तो स्मृति ईरानी जी का अभी थोड़ा सा उनको मन और मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा है। वो राहुल गांधी को क्या चैलेंज कर रही हैं, वो वजूद की लड़ाई तो बीजेपी में बेचारी खुद लड़ रही हैं। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी को लगा बड़ा झटका। स्मृति ईरानी क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की अब तैयारी कर रही हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद, जी हां, पानी फिरने के बाद अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि स्मृति अब बीजेपी का साथ छोड़ सकती हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया था। स्मृति ईरानी, जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने कांग्रेस की हाल ही में जमकर तारीफ करते हुए यह कहा था कि कांग्रेस आने वाले वक्त में देश की सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आएगी। और अपने दर्शकों को बता दें कि जो हालत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में स्मृति ईरानी की हो गई है, ये वही स्मृति ईरानी, ये वही सिलेंडर वाली मैडम है जिनको इतना गुमान था अपने पद का, अपने मैं अगर कहूं अपने दबदबे का, कि वो जिस तरीके से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही थी, और जब सब कुछ छिन गया तो हालत उनकी कैसी है ये साफ तौर पर उनके चेहरे से नजर आ रहा है। अमेठी हारने के बाद उनसे जब केंद्रीय मंत्रालय भी जब उनसे लिया गया तो ये तमाम चीजें बताती है कि सत्ता और पावर का गुरूर तब तक रहता है जब तक आपके पास है, और जब ये चला जाता है तो हालत एकनाथ शिंदे की जैसे हो जाती है। क्योंकि महाराष्ट्र में यही हुआ कि एकनाथ शिंदे जब तक सीएम पद पर थे तो सब कुछ था, और जैसे ही सीएम पद छोड़ा या सीएम पद उन्हें छोड़ने पर मजबूर किया गया, आज शिंदे की क्या हालत है, ठीक वही हालत स्मृति ईरानी की हो गई है। लेकिन कांग्रेस ने, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि दिल्ली की जनता ने नकारा है स्मृति ईरानी को, और इस पर कांग्रेस ने भी कहा है कि क्यों नकारा है और क्यों जिस तरीके से वो जनता के मुद्दों को दबा रही थी, ये बताता है कि स्मृति ईरानी जो है वो पहले किस तरीके से बीजेपी के साथ मतलब जुड़ी हुई थी और अभी भी जुड़ी है, लेकिन किस तरीके से पावर और तमाम जो गुमान था उसके अहंकार में वो क्या क्या बोल जा रही थी। लेकिन इस पर सुप्रिया सुनीत ने सीधे तौर पर स्मृति ईरानी को जो लेकर कहा है उसको सुनिए। स्मृति जी हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, किशोरी लाल शर्मा जी, जो राहुल जी के साथ उन्होंने लंबा काम किया। जब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए तो स्मृति जी ने कहा ये क्या चपरासी भेज दिया। उसी व्यक्ति ने उनको पटखनी दे दी और 1-2 वोटर से नहीं 1,63,000 से हरा दिया। तो स्मृति ईरानी जी का अभी थोड़ा सा उनको मन और मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा है। वो राहुल गांधी को क्या चैलेंज कर रही हैं, वो वजूद की लड़ाई तो बीजेपी में बेचारी खुद लड़ रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को घेरना शुरू कर दिया, और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी जगह स्मृति ईरानी के लिए नहीं है। तो क्या वाकई दिल्ली में भी जगह स्मृति ईरानी के लिए नहीं है, और क्या स्मृति ईरानी बीजेपी में केवल एक मामूली नेता के तौर पर रह जाएंगी, या खबर यह भी चल रही है कि स्मृति ईरानी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की तरफ बढ़ सकती हैं, कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती हैं। इस पर जो भी अपडेट रहेगा बात आगे आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आज की इस खबर में तहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।